2023 में पूरी दुनिया में चंद्रयान 3 और आदित्य L1 जैसे मिशन के साथ भारत का परचम लहराने के बाद अब 2024 में इसरो एक बार फिर इतिहास रचने के लिए तैयार। In more news from India, India's premier space agency ISRO has drawn up plans to prepare for its ambitious Gaganyaan astronaut mission. इंडिया बहुत स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है और हमसे हर सिर्फ स्पार्क में नहीं, हमसे टेक्नोलॉजी में, हेल्थ में, हर सेक्टर और फील्ड में हमसे आगे जा रहे हैं। इंडिया में रिसर्च की बड़ी स्कोप है और वहाँ पे जो रिसर्चर है उसकी बड़ी कदर की जाती है। कुछ सैटेलाइट्स पाकिस्तान ने तो भेज दिए, वो भी अपनी मदद आपके तहत नहीं, वो चाइना के मदद से उन्होंने अपने सैटेलाइट भेज दिए। और है कि पाकिस्तान इतना साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा नहीं लगा रहा जितना भारत लगा रहा है, जो कि जाहिर बात है पाकिस्तान को एक डिसएडवांटेजेस पोजीशन में डाल देगा। और जिसे हम कोल्ड वॉर बोलते हैं, इंडिया वो हमारे साथ खेल रहा है, शुरू से खेल रहा है। कि हॉट टॉपिक था कि इंडिया ने चंद्रयान 3 जो है वो लॉन्च किया। तो उसमें भी देखें तो यूरोपियन जितने भी कंट्रीज़ हैं और चाइना, और आई थिंक चाइना के बाद उसी का नंबर है एशिया में, तो वो अपनी कौम के लिए काम करते हैं, हार्ड वर्किंग करते हैं। और उनको सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि यूरोपियन जितनी भी कंपनियां हैं वो वहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगाती हैं इंडिया में, तो वहाँ पे उनकी टेक्नोलॉजी है, विद कोई चीज़ भी वो लेते हैं वे टेक्नोलॉजी लेती हैं। हाय दोस्तों, आपका स्वागत है एकेश न्यूज चैनल में। दोस्तों, इसरो 2024 में 12 बड़े मिशनों का अंजाम देने वाला है। इस पर पाकिस्तानी मीडिया सहित पूरे दुनिया में इसरो का नाम का डंका बज रहा है। दोस्तों, 2024 में गगनयान जैसे मानव मिशन या इसरो और नासा को ज्वाइंट मिशन निसार जैसे मिशन शामिल है। दोस्तों, इसरो का सफर एक साइकिल से स्टार्ट हुआ था, लेकिन आज इसरो के मेहनत और टैलेंट से इसरो पूरे दुनिया में का न्यूज का हेडलाइन बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, भारत का पूरे वर्ल्ड में अभी तक 2% स्पेस में शेयर है, जो आने वाले 2047 तक पूरे वर्ल्ड में स्पेस का शेयर 15% करने का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों, वहीं पाकिस्तान का स्पेस एजेंसी सुपार्को, जिसका नाम भी ज्यादा लोग नहीं जानते हैं, वो भारत के इसरो से पहले स्थापित हुआ था, लेकिन आज पाकिस्तान का स्पार्को का हाल बुरा है, क्योंकि इसको वहाँ का आर्मी द्वारा लीड किया जा रहा है। दोस्तों, आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन आता है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। कहा जा रहा है कि भारत जो है उसका जो ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी है उसमें तकरीबन जो शेयर है 2% है ऑफ द $447 बिलियन, जो टोटल स्पेस इकोनॉमी का खर्चा है, जो बजट है दुनिया का, उसमें भारत का 2% है, एंड दैट इज अकॉर्डिंग टू द मैकेंजी। ठीक है जी। अब ये जो 2033 तक दे आर गोइंग टू टेक इट टू 8%, और फिर वो कह रहे हैं जी 247 तक हम इसको 15% पे लेके जाएंगे, जो कि इंडिया का 100 साल होगा इंडिपेंडेंस का, यानी कि 2047 में 100 साल हो जाएंगे। एंड इफ इंडियाज शेयर इन द ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी इज 15%, रिमेंबर कि कितना को कंड्यूसिव एनवायरनमेंट उनके लिए हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो भारत जो है वो एयरक्राफ्ट कैरियर जो है उसमें भी अपने फुटप्रिंट्स इस्टेब्लिश कर चुका हुआ है। हाल ही में चीन ने जो है वो जिसे वो कहते हैं ना, चाइना और इंडिया दोनों अपनी नेवल कैपेबिलिटीज़ को इन्हेंस कर रहे हैं, पर्टिकुलरली इंडो पैसिफिक में इनकी जो राइवलरी बढ़ रही है। इट मींस कि ये ज़ाहिर बात है पाकिस्तान को एक डिसएडवांटेजेस पोजीशन में डालता है और हम उस रेस में नहीं है, जबकि हमें होना चाहिए। अब इंडिया जो है वो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, आपको पता है, एक रशियन मेड INS विक्रमादित्य है और दूसरा INS विक्रांत है, जो कि इंडिया का होम ग्रोन एयरक्राफ्ट कैरियर है। अब अगर फॉर एग्जांपल आप देखें कि इंडिया की जो स्पेस अथॉरिटीज़ हैं वो कह रही हैं कि हम 12 स्पेस मिशंस जो है वो को देख रहे हैं अगले 12 महीनों में, और 2024 को वो कहते हैं कि ये जो हमने मून लैंडिंग की थी, दिस इज़ व्हाट द इसरो सेज, हम आगे की तरफ जा रहे हैं और हम क्रू लैंडिंग की तरफ, जिसे कहते हैं क्रू फ्लाइट की तरफ जा रहे हैं। अब अगर आप देखें कि इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है वो ये बार बार कह रही है कि हम 2024 में एक आगे एक और डायरेक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं, और जिसमें कहते हैं कि इंडिया ने ऑलरेडी एक जो है ना वो इस नए साल के हवाले से एक सैटेलाइट लॉन्च कर दी है टू अंडरस्टैंड, टू इन्वेस्टिगेट द मिस्ट्रीज ऑफ कॉस्मिक एक्स रेज। ठीक है जी। अब ये जारी बात है, दैट टेल्स कि इंडिया किन डायरेक्शन में जा रहा है, और स्पेस रेस में पर्टिकुलरली एशिया में देखा जाए
तो इसका राइवल जारी बात है चाइना बनता है। ठीक है जी। जो कि कहता है कि चाइनीज़ कहते हैं कि हम 2030 तक वी आर पुटिंग ह्यूमन बींग्स ऑन द मून। ठीक है जी। इंडियन स्पेस रिसर्च जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसने भी 7 मिशंस लेके गई तकरीबन 2023 में, जिसमें जारी बात है चंद्रयान 3 जो था उसकी साउथ पोल पे लैंडिंग, फिर सोलर ऑब्जर्वेटरी जो उन्होंने लॉन्च की, और ये जो चीज़ें हैं बताता है कि दैट दे आर वेरी मच इनटू इट। अब ये कह रहे हैं कि इस महीने, जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो कह रहे हैं हम 12 जो मिशंस हैं वो लेके जा रहे हैं स्पेस में। सो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि जिस स्पीड से वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और जिस स्पीड से मौजूदा गवर्नमेंट उनको पैसा दे रही है, ठीक है जी, इससे अंदाज़ा ये होता है, जो व्हाट आई हैव कंक्लूडेड एंड अंडरस्टूड इज कि नेशंस जो हैं, कंट्रीज जो हैं, दे ट्राई टू सिट ऑन पावरफुल टेबल्स। व्हेन यू इन्वेस्ट इन स्पेस यू अर्न रिस्पेक्ट। मे बी अगर घर में देखा जाए, ऑन पॉवर्टी इंडिया इज इन मैनी वेज इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। पॉवर्टी के हवाले से बहुत ज़्यादा लोग गुर्बत में हैं, लेकिन दे वांट टू कीप अ बैलेंस। जो मुझे समझ आ रही है कि वो एक बैलेंस लेके जाना चाहते हैं। और फॉर एग्जांपल 424 मतलब वो अगर चले जाते हैं फॉरेनर यूरोपियन, तो उसके बाद फिर उनकी जो लेबर है वो स्किलफुल हो जाती है, और उनके जो इंजीनियर्स वगैरह हैं वो उसी पैटर्न के ऊपर काम करते हैं, यूरोपियन स्टैंडर्ड के ऊपर। सो इस वजह से वो डेफिनेटली हर फील्ड में बहुत आगे जा रहा है। और दूसरा, गवर्नमेंट भी स्टेबल होती है उनकी। यहाँ पे हमारे जो है मसले मसाइल वो गवर्नमेंट के भी हैं, उसके अलावा पावर के हैं क्राइसिस, सो मैनी प्रॉब्लम हैं पाकिस्तान में, लेकिन उन्होंने अपने मुल्क के लिए, कंट्री के लिए काम किया है। तो इस वजह से वो बहुत आगे हैं हर फील्ड में। ना कि ये इसमें जो आप स्पेस वाली बात कर रहे हैं, वो हर सेक्टर में बहुत आगे हैं। टेक्सटाइल को देख लें, आईटी इंजीनियरिंग को देख लें, पूरी दुनिया में उनका वर्ल्ड वाइड जो है वो बिज़नेस चल रहा है। पूरी दुनिया में उनकी एक्सपोर्ट है, और हमारी ओनली टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट है, उनकी पूरी दुनिया में हर चीज़ की एक्सपोर्ट है। मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ जितने हैं वो इंडिया से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। उसके अलावा आप देख लें जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो भी आई थिंक इंडिया से बहुत सारी उनकी इंपोर्ट है। इस वजह से वो डॉलरों में डॉलर उनको आ रहे होते हैं, तो वही उनकी माइशत है, वही मजबूत करते हैं। जब तक किसी कंट्री की एक्सपोर्ट नहीं होगी तो आई थिंक मैं नहीं समझता कि वो कंट्री मजबूत हो या वो कंट्री कोई बहुत बड़ा कोई काम करे। नंबर 1 पे इस टाइम अगर एशिया में देखें हम तो चाइना है, चाइना के बाद नियर टू इंडिया है। तो लास्ट टाइम हम चाइना भी गए हुए थे, 15 दिन उधर रह के आए हैं। शंघाई एग्जीबिशन था टेक्सटाइल का। तो वो कौमें जो हैं उनके जो लीडरशिप है वो अपनी कौम के लिए काम करते हैं। अब 1.5 अरब आबादी है इंडिया की, इतनी ही चाइना की है, और उन 1.5 अरब आबादी को रोज़गार देना, नौकरियां देना, और उनके लिए सारा सिस्टम जो है एजुकेशन का देख लें, हेल्थ का देख लें, उसके लिए इंडस्ट्री का देख लें, तो वो लोग अपनी कौम के लिए काम करती हैं। उनकी लीडरशिप जो है वो अपनी कौम के लिए काम करती हैं। तो हमारे तो पाकिस्तान में ये मसला ही नहीं ख़त्म होते जी। मतलब अगर वहाँ पे यार्न एक्सपोर्ट के ऊपर पाबंदी एक टाइम लगी थी, तो उन्होंने उसके ऊपर रिबेट, इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी जो इंडस्ट्री है उसको रिबेट दे दिया था। तो उस वजह से फिर वो डेफिनेटली उनकी इंडस्ट्री जो है वो ग्रो करती है और बहुत आगे निकल गए हैं हमसे। मेरा आपसे क्वेश्चन सर ये है कि कहा ये जा रहा है कि भारत इस टाइम दुनिया की दूसरी बड़ी कंट्री है जिसने मतलब जो है वो ये सैटेलाइट के ज़रिए ब्लैक होल्स तक जो है वो एक्सेस हासिल किया है और ब्लैक होल्स को डीपली स्टडी करेंगे वो। आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से भारत इस सैटेलाइट प्रोग्राम के अंदर, स्पेस प्रोग्राम के अंदर काम कर रहा है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो है वो भारत वो गेन कर लेगा, जहां से पाकिस्तानी इदारे या पाकिस्तान जो है वो नहीं उस चीज़ को हासिल कर सकता? तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है? बिल्कुल, डेफिनेटली जो आप कह रहे हैं बिल्कुल 100% ऐसे ही है कि इंडिया को यूरोपियन जितने भी कंट्री हैं वो सपोर्ट करते हैं। इज़राइल सपोर्ट करता है, रशिया सपोर्ट करता है, अमेरिका करता है। जितने भी आपके जो यूरोपियन कंट्री हैं वो उनके साथ कोलैबोरेशन के साथ बिज़नेस कर रहे हैं। तो उस वजह से वो ग्रो कर रहे हैं और डेफिनेटली वो आगे जाएंगे। जो कौम, जो लीडरशिप मेहनत करती है और अपनी कंट्री के लिए काम करती है, डेफिनेटली उसका चांस होता है, उसने ग्रूमिंग में जाना होता है, ऊपर जाना होता है। तो हमारी जब तक गवर्नमेंट स्टेबल नहीं होगी, कोई किसी गवर्नमेंट ने भी 5 साल पूरे नहीं किए, अगर किए भी हैं तो उन्होंने किया कुछ नहीं। तो इस तरह से कौमें और मुल्क जो है ना वो, हम लास्ट टाइम गए हैं, हमारा दिल खुश हो गया चाइना की इंफ्रास्ट्रक्चर देख के। हमारा एक मोटरवे है, उनकी हर रोड मोटरवे है। और उसके अलावा उनका जो है आप देख लें, कोई भी सिस्टम चाइना का देख लें,
सिक्योरिटी का सिस्टम देख लें, एनर्जी का सिस्टम देख लें, इंडस्ट्री का सिस्टम देख लें, ईच इज़ एवरीथिंग उन्होंने मैनेज किया हुआ है। लेकिन पाकिस्तान को आई थिंक अभी बहुत टाइम लगेगा। सर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में तो भारत भी बहुत आगे निकल गया है। डेफिनेटली इंडिया हमसे आगे है, लेकिन चाइना उनसे भी आगे है।